राम राम जी यार, क्या मजा आ रही है? आ भी रही है कि वैसी भगत कट रहा है। बढ़िया मौसम हो रहा। कल मिली तनख्वाह, ओ जो स्वाद आए भगवान कसम। पर अभी टाइम हो लिया यार, जल्दी घर पहुंचो। तनख्वाह तो ले ली, काम पे भी तो जाना है। अरे यहाँ तो वो हो रहा है कोई फेस्टिवल की तैयारी। आज कुछ खा के नहीं आया, सुबह तो भूख सी लग रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकफास्ट सुबह सुबह नहीं करते, उन्हें खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बढ़िया उनके कोई दिक्कत नहीं होती। और पता नहीं मेरा सिस्टम नहीं चलता सुबह कुछ बिना खाए। लंच ब्रेक हो गया, काम तो मैं कर रहा था पर मेरे दिमाग में जब से यही चले जा रहा था कि क्या खाऊं, भूख सी लग रही है। अरे तो बारिश पड़ने लगी यार, सोच रहा टाइमलेस ले लूँ, बढ़िया था। आज बेटे तनख्वाह आई है, बटुआ भरा पड़ा मेरा। आज ऑफिस में भाई जिस हिसाब से तनख्वाह बांटी है ना, भगवान कसम ऐसा एक्सपीरियंस मुझे लगता नहीं है कभी शायद ही जीवन में हो सकता था। क्योंकि इस जमाने में, इस जनरेशन में ऐसी चीज़ें होती नहीं। पढ़ने लग गई हल्की हल्की बूंद, भग जाता हूँ जल्दी ऑफिस। हाँ तो कह रहा था यार कि अकाउंट सैलरी जो आती है वही अकाउंट में आती है, तो कम से कम यार मेरे को 7 साल हो गए काम करते करते, तो अकाउंट में आती है सैलरी हर बार। और इस बार भाई हमारे बॉस के अंदर पता नहीं क्या चुल्लू थी, उसने कहा कि कैश में बांटेंगे सबको। तो इस वीडियो में ना मैं जापान से रिलेटेड सैलरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। भाई जिसको जापान से कोई काम धाम है आना है यहाँ पर, तो उसके तो काम आ जाएगी। बाकी ऐसी स्वाद के लिए देख लो। जेब में तनख्वाह है यार, मौसम सीटी मार रहा है एकदम, तो स्वाद आ जाते हैं। डाल दीजिए, खाते हो ना तो ले जाए कोई रैपट मार के। आँख के कलेश से ना मेरे को ये फायदा तो हो रहा है, ऑफिस में मैं मुंह उठा के कुछ भी बोल दूं ना, मुझे छुट्टी के लिए कोई मना नहीं है। पता है कि इसका आँख का कलेश चल ही रहा है, इसे जान दो ना, तो कुछ हो गया तो हमारे जिम्मे आ जाएगा। तनख्वाह तो आ रही पर सारे पैसे इलाज में जा रहे। खैर मेरे पास तो एड वेड से पैसे आ जाते हैं तो दिक्कत बनती नहीं है ऐसी। सर साफ तो मुझे पाल ही रहा है यार, मुझे तो खुली छूट दे रखी है यार, तुझे जैसे ऐड बनानी है वैसे बनाया कर, बस बना देकर। ठीक है, जब तक मैं आंख दिखा के आता हूँ डॉक्टर को तब तक ऐड देख लो। अब टेक्नोलॉजी हो ना हो, काम तो भैया सारे हो ही जाते हैं, पर आज के जमाने में क्या सिस्टम है, सरकारी हो या प्राइवेट, सारे काम नेट से ही हो रहे हैं। अपने घर पे अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तब तो भाई मामला सेट है, पर अगर बाहर कहीं वाईफाई यूज कर रहे हैं, पेमेंट वगैरह कर रहे हैं ऑनलाइन, तो डाटा लीक हो सकता है बड़े आराम से। मेरा खुद हो गया था पहले। अब वैसे तो वीपीएन यूज करते हैं अपनी लोकेशन हाइड करने के लिए, इंटरनेट पे कहाँ से क्या देख रहे हो वो किसी को पता नहीं पड़ पाती, सब छुप जाता है। और सर्फशार्क वीपीएन जो है ना, ये काम करता है सबसे टॉप का, और मुझे तो इसके साथ काम करते करते 1.5-2 साल हो गए। अब इसमें एक तो डाटा लीक नहीं होता, सिक्योरिटी बनी रहती है, और ऊपर से इसमें ना क्लीन वेब फीचर सिस्टम है। उससे क्या होता है, साइड में जो ऐड और पॉपअप से नहीं आते पुड़ुप, वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं, तो बिना डिस्टर्बेंस के अपना बजाओ इंटरनेट दबा के। और अगर शॉपिंग करते हो, फ्लाइट की टिकट बुक कराते हो, होटल बुक कराते हो ना, तो अलग अलग कंट्री से अगर लॉग इन करके चेक करते हैं ना, ट्राई करना, तो रेट में फर्क आता है, रेट बदल जाते हैं। तो उसमें चेक करके अपना मस्त सस्ता वाला बुक कर लो, पैसे बच जाते हैं। और जो वेबसाइट ब्लॉक रहती है वो खुल जाती है। और नेटफ्लिक्स वगैरह के शोज है ना, किसी भी कंट्री के अपना घर बैठे देखो बढ़िया। जापान, अफ्रीका, युगांडा, यूक्रेन, कहीं कहीं देखो, ट्राई करके देख लो। पसंद ना आए ना तो फेंक के मार देना। 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। उन्होंने मुझे कोड दे रखा है RRJ, इसे यूज करोगे ना तो 4 महीने का एक तो फालतू मिल जाएगा एक्स्ट्रा, और उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने ऐड ठीक ठाक सी कर दी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर क्लिक कर देना, या फिर डायरेक्ट डाल दो surfshark.com/RRJ। हो सके तो एक बार चेक कर लेना। क्या रहा, एकदम बढ़िया ठीक है। और इसमें दवाई ववाई दे दी, उसने कह रहा ये दवाई डालनी है, और दवाई से अपने आप एकदम हो जाए नंबर 1। अरे हमारे ऑफिस का जो मेन बॉस है ना, वो टोक्यो में रहता है, मेन ब्रांच वहीं पर है। ओसाका में बहुत ही रेयर आता है, उसकी एज भी ऐसी है 70 के आसपास। तो उनकी कोई बात चल रही होगी, तो वो कह रहा कि जैसे अब सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया ना, सब कुछ अब हमारे ऑफिस में वैसा भी हो गया कि पे वगैरह पे भी तनख्वाह लग गई है। जैसे इंडिया में वो नहीं है पेटीएम वगैरह, वैसी ऐप पे भी अब सैलरी आ सकती है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी कहीं बात चल रही होगी, तो सब कुछ डिजिटली हो रहा है। तो जो आज की जनरेशन है ये सब वो फील नहीं कर पाएंगे जो हम अपने ज़माने में कभी फील करते थे, कि तनख्वाह से भरे एनवेलप आते थे, सैलरी तो वैसा हो रहा है ना यार कि कंपनी में मतलब बीप मैसेज आया और ख़त्म।
उस टाइम पे ऐसे पूरा इवेंट सा होता था, हर कोई इतने एक्साइटमेंट रहता था, एनवेलप मिलेंगे और घर में अलग पार्टी का माहौल कि भाई आज तो पापा एनवेलप लाएंगे भरा सा तनखा, और बच्चों की अलग घर में तैयारी चल रही होती थी कि आज तो ये खाएंगे, बाहर जाएंगे, तो एक बड़ा माहौल सा रहता था भाई। उसे चाव चढ़ा था कि इस बार वैसा ही कुछ करके देखते हैं, ये बालक से भी राजी से हो जाएंगे। हमारी कंपनी में इस बार वो था कि तनख्वाह मिलेगी कैश में, और पहले से सबको बता दिया कि ऐसे ऐसा करने वाले हैं, और जिसको कोई आपत्ति है, जिसको भाई बैंक में ही चाहिए कतई, जैसे जिसके मर्जी हो वैसे ले लो। हाँ इसे यहाँ लगाऊं भाई, हाँ एकदम 12 साढ़े 12 लंच होता है ना, तो लंच से पहले वैसी बड़ी सी ट्रे में वैसे ब्राउन कलर के लिफाफे रखे हुए, वो नहीं खाकी सा कलर, वैसे लिफाफे रखे हुए, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे बड़ी सी ट्रे लेके वो HR अकाउंट वाली 2-3 लेडीज ऐसे लेके आ रही चल चल के, और हमारे परली तरफ वो बैठा रहता मैनेजर, तो उसका बड़ा सा टेबल है, वो वैसे बॉस चेयर में बैठता है एकदम तसल्ली से, रौब सा तो रहता है उसका, तो वहाँ जाके उसके वहाँ पर रख दी, और उसके बाद फिर वो एक एक करके ना आवाज़ लगा रहा, तो जिसका नाम भी बोल रहा ना वो अपना बढ़िया भग के जाता, और वहाँ से उसको एनवलप देता ऐसे करके कि ओस्कार सामादेश, प्रॉपर भाई इतनी इज्जत से कि वो ओस्कार सामादेश होता है, जैपनीज बोलते हैं कि थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, तो तुमने हमारी कंपनी के लिए इतनी मेहनत करी है, उसके लिए तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद है। मतलब इसका यही है, वो सर झुका के दे रहा था प्रॉपर, और ऐसे ही सर झुका के सब ले भी रहे थे। उसके बाद उसका वो लिस्ट ही पड़ी हुई थी, उस पर लिस्ट पे हर कोई अपनी स्टैम्प मार रहा था कि अपने नाम क्या है, स्टैम्प मार रहा और अपना लिफाफा लेके साफ जाओ, और ऐसे नाम लिए जा रहा। काफ़ी बड़ा फ्लोर है, दूर तक आवाज़ जाती नहीं है वैसे जनरली यार, पर उस टाइम ऐसा सन्नाटा था। पहले तो हम आपस में से बात कर रहे थे कि यार दूर तक लोग बैठे हैं, कैसे आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी, पर भाई चाचा क्या कह रहे हैं? अच्छा वहाँ साइकिल पे जा रही है ना पब्लिक, यहाँ साइकिल चलानी अलाउड नहीं है, तो मना कर रहा है सबको, पर पब्लिक मानती नहीं है यार। साफ गए, क्या कह रहा था मैं? हाँ तो भाई, पर जिसका नाम आने वाला होता है ना, उसके कान के सुनने की शक्ति तो हो गई थी 10 गुना, तो जिसका भी नाम आ रहा वहीं जा रहा बढ़िया, और एकदम से लिफाफा लेके आ रहा, टाँट झुका के थैंक यू बोल रहे, वो भी टाँट झुका कह रहा भाई ओजकार सामादेश। उसके बाद फिर हर कोई एक दूसरे के लिफाफे पर नज़र मार रहा, किसका भारी किसका कम है। लंच से पहले आधा पौना घंटा यही सारा प्रोसीजर चला था, तो भाई काम वाम तो कोई कर नहीं रहा था, सबके कान खड़े, नाम आते ही भगना है। सच में जैसा उन्होंने बोला था ना कि इवेंट सही रहता है, तो इवेंट सही था। तो हमसे जो सीनियर वीनियर है ना, हमसे पूछ रहे थे कि हाँ भाई क्यों आ गए स्वाद, तो हमने किया भाई सर जी स्वाद से तो है। तो एक बता रहा हमारा सीनियर यार कि पहले ना ऐसे ही हुआ करता था, पर वो तो एक आदमी आया था जापान में जिसने सारे के सारे रूल बदलवा दिए थे पूरी कंट्री के, उनने ऐसा कांड कर दिया था, उसकी वजह से फिर भैया बैंक में देने लग गए थे पैसे। वो उनने करी थी बहुत कैड़ी चोरी भाई, आज तक पकड़ा नहीं गया, वो 50 साल पुरानी बात है, बहुत फेमस है जापान में ये स्टोरी, उसको सानोकू एनो जिकेन बोलते हैं। 300 मिलियन येन की रॉबरी हुई थी, चोरी, लगभग 60 लाख रुपए के बराबर हो गए। तो आज के टाइम में मतलब वो 60 लाख तो वही लगा रहे 60 करोड़ होंगे आज के टाइम के हिसाब से। तो बात है भाई 1968 की, तोशिबा कंपनी है ना बहुत बड़ी, वो तो उसके अंदर एम्प्लॉय थे 4,500 लगभग एम्प्लॉय थे उसके अंदर, तो उनका बोनस जा रहा था भाई वैन में भर के, कैश ही कैश। तो वो जा रहे मस्त अपना बोनस बांटने, तो क्या हुआ एकदम बीच में से पुलिस वाला आ गया, भाई रुको 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 रुको, पुलिस वाले ने उनकी वैन रोकी, तो वह कह रहा वैन में तो मेरे बम लग रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम? तो एकदम से उतर के चेक करा तो नीचे से धुआं निकलने लग गया। वो जो वैन के ड्राइवर थे 4-5 आदमी होंगे, वो भाग लिए। तो उसके बाद पुलिस वाला बैठा और वैन लेके साफ गया, और भाई आज तक पता नहीं चला कि वो पुलिस वाला था कि वो कौन था, सारे पैसे लेके गायब। और जापान में ना रूल भी है ये, जैसे जो भी केस होगा इस तरह का रॉबरी वगैरह का, 7 साल तक अगर उसमें कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई पकड़ा नहीं गया, केस सॉल्व नहीं हुआ, तो केस ही रद्द हो जाएगा। और सिविल क्लेम का कानून था 20 साल की लिमिट थी, जैसे अब ये केस सॉल्व तो हुआ नहीं, उसके 7 साल बाद केस रद्द हो गया, पर बाद में कहीं कुछ कैसे कुछ करके पैसा पूसा मिल गया, तो 20 साल के अंदर अंदर मिलना चाहिए। अगर 20 साल पूरे हो गए उसके बाद अगर ये पैसा मिल भी जाता है, तो ना बैंक ना वो कंपनी कोई क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये पैसे हमारे हैं, गए सब। तो उस बात को भाई 56 साल। तो अब वो आदमी अगर खुद अपने मुंह से भी बोल देना कि मैंने करी थी चोरी, पाड़ लो जो पाड़ना है, तो उसका कोई कुछ नहीं पाड़ सकता, उस पे रहेंगे सारे पैसे, ना कोई क्लेम कर सकता। इकला मन चला आया था और सारे पैसे लेके साफ गया। 1968 उस टाइम क्या हो रहा था भाई हिंदुस्तान में, विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी लगी हुई थी इंडिया में, तो जब वो हटाई गई थी, विड्रॉल हुआ था उसका, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की पॉलिसी बनी थी। फिल्म कौन सी आई थी? बॉलीवुड सॉ द राइज ऑफ राजेश खन्ना एज अ सुपरस्टार विद हिट्स लाइक आराधना। वो लगाना आया था, मेरा सपनों की रानी कद आवेगी तू, रूप तेरा मस्ताना, भूल कोई हमसे ना।
हो जाए। तो मेन कैश से रिलेटेड ये सारे रूल तभी बदले गए थे भैया कि ऐसे चोरी वोरी हो रही है, पकड़ में कोई आ नहीं रहा, तो बड़ा भारी नुकसान हो गया था उस टाइम पे। तो उसके बाद से फिर क्या डिक्लेयर हुआ था कि धीरे धीरे जो कंपनियां थी ना वो सारी शिफ्ट होने लग गई थी बैंक ट्रांसफर के ऊपर। अरे हाँ, सैलरी मिनिमम जो मिलती है ना जापान में, हर साल अक्टूबर में चेंज होती है, महंगाई वगैरह सिस्टम देख दाख के। तो इस बार अभी का जो करंट रेट चल रहा है पर आवर के जो वेजेस होते हैं ना 1 घंटे के, टोक्यो में है, हाँ ये मैं लिख के रख रखी है ना, टोक्यो में है 1226 येन 1 घंटा, ओसाका में है 1114 येन घंटा, और नागोया 1077 घंटा, 1 घंटे के इतने पैसे मिलते हैं। जापान में 3 ही बड़े बड़े शहर है, बाकी तो फिर से छोटे शहर या फिर कंट्री साइड हो जाती है, उनमें थोड़ा सस्ता होता है। ये तो हो गया 1 घंटे के हिसाब से। फुल टाइम एम्प्लॉय एक दिन में 8 घंटे काम करता है मिनिमम, और उससे ऊपर करेगा तो फिर उसको ओवर टाइम मिलेगा। तो उसके हिसाब से टोक्यो का हो गया 2,15,000 येन, ओसाका के हो गए 1,96,000 येन, 196,000 नागोया के हो गए 1,90,000 येन। तो इतने मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर किसी को इससे कम मिल रहे। हाँ, और इसमें से फिर वो टैक्स टूक्स काटेंगे, ये टैक्स के पहले की तनख्वाह है, इसमें से टैक्स टूक्स कटता है। जो फुल टाइम एम्प्लॉय होता है मिनिमम उसके कटते हैं 25,000 से लेकर 35,000 तक। हेल्थ इंश्योरेंस, सिटी टैक्स, स्टेट टैक्स, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कटता है, और वो पेंशन वाले पैसे कटते हैं 25 से 35,000 येन। तो फिर उसके ऊपर जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ेगी तो फिर ये टैक्स ही बढ़ता रहता है। एनीवेज, दिवाली आज भाई हम भी जाए अपने दोस्त के पास। भाई सबको बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी दिवाली है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कलेजे से थैंक यू यार। ओए हाँ, सच में कलेजे से थैंक यू यार। और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम, हैप्पी दिवाली। कहीं जाके भटकारे फोड़ दिए जाए क्या?